जोहार दोस्तों। आज जो झारखंड में झारखंडी युवाओं की दुर्दशा है, इन सब चीज़ों से हम लोग पूरी तरह अवगत हैं। और ये क्यों है, इस चीज़ से भी हम पूरी तरह अवगत हैं। ये जो तख्तोताज पहनकर जो मठाधीश बैठे हुए हैं, वो झारखंड को जब से झारखंड बना है तब से लूटे जा रहे हैं। एक के बाद कोई एक आता है, किसी को उम्मीद करके, किसी को थोड़ा सा समझ के अगर हम लोग देते हैं, सत्ता पे लाते हैं, तो फिर वही वो छल कपट करता है। और बस जो झारखंड की जो पब्लिक है, झारखंड की जो जनता है, उसकी जो दुर्दशा है, झारखंड के युवा हैं, उनकी दुर्दशा में कभी बदलाव कोई नहीं आया है। कोई बदलाव नहीं आया अब तक। झारखंड जब 10 साल का था तब भी उसमें शोषण हो रहा था। झारखंड जब 15 साल का हुआ तब भी झारखंड में शोषण हो रहा है। और झारखंड जब 18 साल का हो गया तब भी झारखंड में शोषण चलता आ रहा है। और आज जब झारखंड 24 साल का हो गया है तब भी झारखंड में शोषण होता ही आ रहा है। तो एक बात आप लोग भी जान लीजिए कि अब हम 18 साल के हो चुके हैं, वोट दे भी सकते हैं, नेता चुन भी सकते हैं, नेता बन भी सकते हैं, नेता बना भी सकते हैं। बस अब बर्दाश्त करने का क्षमता खत्म हो चुका है। ये जो नेताएं हैं जो तख्तोताज पहन के बैठे हुए हैं, इनको घसीटते हुए, ये जो नेताएं जो तख्तोताज पहन के बैठे हुए, इनको घसीटते हुए झारखंड की नेशनल हाईवे से लेकर के स्लम एरिया की कच्ची गलियों तक दौड़ा के मारना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन इन नेताओं ने, जो इन एजेंसी वालों ने जो अपना नारा दिया है, वो नारा बताएं कि क्या है वो नारा। वो नारा है कि तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो मैं भी इस सरकार से कहना चाहती हूँ, मैं भी इन नेताओं से कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी गैरत और ईमानदारी बेचो। हम तुमसे तुम्हारी कुर्सी ले लेंगे, क्योंकि अब बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो चुकी है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चलता आ रहा है, हर बार चलता आ रहा है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 साल से हम बस बर्दाश्त ही कर रहे हैं, हम बस बर्दाश्त कर रहे हैं। हम बस आशा लगा के बैठे हैं कि हाँ, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा। शायद हर बार उम्मीद करते हैं। पिछली सरकार जो आई थी बीजेपी की, ना वो ये एग्जाम कंडक्ट करा सकी ढंग से। ये सरकार ने 2 बार प्रयास किया, लेकिन इनका भी प्रयास असफल रहा, क्योंकि सब हमें बुद्धू बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम झारखंडी बेवकूफ़ नहीं हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चलता जा रहा है अब चलने नहीं देंगे। अब आवाज़ उठाएंगे जब तक ये मनमानी सरकार की खत्म नहीं होगी, ये एजेंसी वालों की मनमानी खत्म नहीं होगी, तब तक हम नहीं रुकेंगे। जितना हो सकता है कड़ी मेहनत करेंगे, सामने डटे रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, ना ही पीछे हटेंगे। किसी भी सूरत में हमें न्याय चाहिए। जो एग्ज़ाम है वो ढंग से लिया जाए, हर एग्ज़ाम ढंग से लिया जाए, युवाओं के दर्द को समझा जाए। हम हमेशा एक अच्छा, एक ढंग का हमेशा चाहते हैं कि एक सत्ता आए जो हमारे दुखों को समझे, जो हमारी परेशानियों को दूर करे, जो हमारे लिए एक रहबर बन के आए। लेकिन नहीं, इनको अपना सोचना है, इनको सिर्फ अपना सोचना है। तो ये अब नहीं चलेगा। जिन लोगों ने कभी हल छोड़ करके कलम पकड़ा है, हंसुआ छोड़ के कलम पकड़ा है, उनको तलवार पकड़ने में देर नहीं लगेगा। अगर जरूरत पड़े तो तलवार भी पकड़ना है, और जरूरत पड़े तो इन जो नेताएं हैं, ये जो नेताएं हैं झारखंड को, उन्हें चप्पल से मारना चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर सरकार नहीं चाहती है कि वो सत्ता में रहे, इसलिए वो इस तरह के बर्ताव कर रहे, तो हमें ये बताना है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे लिए खड़े हैं तो हम आपके लिए खड़े हैं। अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने की। हम अपने झारखंड को खुद आगे लेके जा सकते हैं। ये जो हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी है, इसको तो शर्म आनी चाहिए। झारखंड का बेटा होकर के भी झारखंड को एक चारागाह की तरह चरे जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुमको खुद को, झारखंड का बेटा होने कहने पे। किस तरह के तुम औलाद हो, किस तरह के औलाद हो तुम झारखंड के अपने भाइयों के, अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के दुख दर्द को नहीं समझ पाते हो। किस तरह के हो। और ये जो बाहरी अधिकारी हैं, जो जेएसएससी ऑफिस में बैठे हुए हैं और जेपीएससी ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन सब से भी मैं कह रही हूँ कि तुम लोगों को भी निकालेंगे यहाँ से, खदेड़ के दौड़ाते हुए निकालेंगे यहाँ से। मैं और एक मुद्दा पे बात करना चाहती हूँ। कल 5 अक्टूबर को पूरे जिले में मशाल जुलूस का आयोजन किया जा रहा है, तो आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दें, क्योंकि पूरे झारखंड में
24 जिले हैं और इन पूरे 24 जिलों में लगभग 264 प्रखंड हैं और हर एक प्रखंड में लगभग 15 पंचायतें हैं। तो अगर हर पंचायत से हर युवा निकले तो पूरे झारखंड को धुआं धुआं कर सकते हैं। पूरा झारखंड में मशाल जुलूस निकालेंगे और आप सभी अपने इसमें भागीदारी दें, महत्वपूर्ण भागीदारी दें और ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है मशाल जुलूस के माध्यम से, इसमें अपनी पूर्ण भागीदारी दें और इसको सफल बनाएं। 6 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, तो उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी लें। एक महा कैंपेन होगा वहाँ पे, तो उस कैंपेन को एक सफल बनाइए, उसको चरम सीमा तक पहुँचाइए। आप सभी से मैं ये अनुरोध करती हूँ कि इसको एक महा आंदोलन की तरह लीजिए, क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा। कोई आएगा फिर इस तरह से हमारे राज्य को लूटेगा और फिर वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा किस तरह से, और फिर अपनी पेटी भर के निकल जाएगा। तो ये नहीं होने देना है। कल मशाल जुलूस निकल रहा है, तो मैं बोकारो से हूँ, तो मैं जो भी बोकारो के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप आएँ और इस मशाल जुलूस को बोकारो में भी सफल बनाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी रहूँगी। तो आप सभी से मैं कह रही हूँ और मैं आप सभी झारखंड की तमाम अभ्यर्थियों से कह रही हूँ कि इस मशाल जुलूस को कामयाब बनाएं, सफल बनाएं और इसमें आपकी पूरी भागीदारी चाहिए। तो कोई पीछे ना हटे, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटे, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि वो नहीं जा रहा या फिर इतने लोग तो है ही तो मेरे जाने से क्या ही हो जाएगा, तो आप अगर नहीं जाएंगे, तो अगर सारे अभ्यर्थी ऐसे ही सोचेंगे तो फिर हमारे झारखंड का क्या होगा। ये जो नेताएं हैं, ये जो मठाधीश हैं, ये जो बाहर से बैठे हुए अधिकारी हैं, बाहर के जो झारखंड के बाहर के हैं, ये दीमक की तरह हमारे झारखंड को चाटे जा रहे हैं। झारखंड में हर तरह की जो माइनिंग है, कोल माइनिंग एरिया है, जो भी मिनरल से भरा हुआ हमारा झारखंड है, इनमें तो घपला हो ही रहा है। अब ये पेपर लीक, सरकार को तो कहना ही नहीं चाहिए कि प्रतियोगिता परीक्षा होगी। भैया तुम पैसा दो और नौकरी लेके चले जाओ। एग्जाम लेने का तरीका ही कैंसिल कर देना चाहिए अगर सरकार का जो ये रवैया चल रहा है। तो इसलिए अपने लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ोगे तो फिर पछताओगे, बस ऐसे ही रोते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, जो हमारा कल का 5 अक्टूबर का मशाल जुलूस है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दें और उसको सफल बनाएं, और 6 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन है उसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दें।